जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा भारत देश जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं विश्वकर्मा रिसर्च सेंटर के अंदर खड़ा हूं जो न्यू प्लाट में स्थित है। यहां पर सारे लोग एकत्रित हुए हैं ओबीसी समाज के, और यहां पर एक नारा दिया गया है भारतीय संविधान जिंदाबाद। लेकिन ये नारा देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये एक बड़ा सवाल है कि भारतीय संविधान को जिंदाबाद और भारतीय संविधान की चर्चा आज होना एक बड़ी बात है। ये आप सब जानते हैं कि भारतीय संविधान अधिकार देता है देश के स्त्रियों को, पुरुषों को बराबर बैठने का, अपने हक की बात करने का। लेकिन भारतीय संविधान की जिस तरीके से संविधान को खतरा बताया जा रहा है, जिस तरीके से संविधान को नुकसान पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं, आज पूरे शहर की एक खबर मैं आपको दिखाऊंगा। उस खबर में आप सारी कहानी को विस्तार से समझ लेंगे। उससे पहले इन लोगों से बात कर लेते हैं जो 26 जनवरी पर एकत्रित हुए हैं। कटारिया साहब हैं हमारे साथ। कटारिया साहब, क्या कहना चाहते हैं 26 जनवरी के दिन? सर, आज बहुत मुबारक दिन है और ऐतिहासिक है। भारत आज के दिन गणतंत्र बना था, लोकतंत्र बना था, और हमारा जो संविधान है वो अडॉप्ट हुआ था जी। और आज ही के दिन हमारा देश जो है वो पूरी दुनिया में एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी बन के खड़ा हुआ है। तो आज ही का दिन था, और आज ही का दिन था कि जब औरतों को सभी गुलामी की जो बेड़ियां थी वो कट गई, और मैन और वुमेन जो जेंडर बाइस था वो ख़त्म हो गया। बहुत कुछ हुआ। जैसे ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, कुछ भी रिलीजन हो, सभी इक्वल हो गए, सभी को कानूनी बराबरी मिली। इसी तरह से धार्मिक स्वतंत्रता मिली कि कोई भी धर्म को आप उसका प्रचार कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। इसी तरह से पढ़ने की आज़ादी मिली, बहुत सारी आज़ादी है, बोलने की आज़ादी, साइंटिफिक बात रखने की आज़ादी, ये एक अधिकार जो था मेरे ख्याल ये भी है सर। हमारा संविधान जो है वो अंधविश्वास पखंड को मना करता है। उसमें आर्टिकल में दर्ज है कि आप किसी भी अंधविश्वास को फैला नहीं सकते, कानूनी कार्रवाई होगी जी। अपना नाम बताइए सर। ओम प्रकाश कटारिया। कैसे देख रहे हैं कि अगर आज जो 26 जनवरी है, जिस तरीके से सभी लोग एक साथ एकत्रित हुए हैं, ये खुशी का दिन है। और बाकी सारे दिन होते हैं, लेकिन ऐसा दिन पूरे समाज के लिए, पूरे भारत के लोगों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए और दबे कुचले पिछड़े समाज के लिए महत्व रखता है। जी जी जी। देखो जी, मैं तो ये समझता हूँ कि जो हमारा आज़ादी है ना, जो मतलब आज़ादी गुलामी में बदल गई है कि हम पहले आज़ाद होने 47 से पहले हम आज़ाद थे, उसके बाद हम गुलाम हो गए हैं। इतने गुलाम हो गए हैं कि आज़ादी तो ये होती है कि हम कहीं पे जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, पेट्रोल पंप पे जाते हैं, हम चाहते हैं कि हमें स्कूटर में तेल डलवाना है, तो हम पहले देखते हैं कि हमें इजाज़त है कि कितने की। अगर आज़ादी हो तो उसको पंप वालों को बोले जी भर दो टैंकी को। हम सब्जी वाले के पास जाते हैं, वहाँ जा करके हमारा समाज जो है, हमारा जो वो देखता है कि नीचे वाली जो लाइन होती है ना सब्जी की, उसमें देखता है कि सस्ती वाली सब्जी कौन सी है। आज़ादी का मतलब ये होता है कि उसको बोल देते हैं हम कि अच्छी सब्जी डाल दो, बढ़िया वाली सब्जी डाल दो। कपड़े पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं। देखो, मैं बताता हूँ कि आज़ादी जो है आज भी, मतलब आज़ादी जो है ना, बाज़ार में जब हम देखते हैं ना, जो कुआड़िये की दुकान होती है, हमारा समाज बहुत सारा गरीब ऐसा समाज देखा मैंने कि जो इतनी सर्दियाँ थी, कपड़े जो लेते हैं ना कुआड़ियों से लेकर के सस्ते कपड़े ढूंढ करके वो अपने आप को, शरीर को ढक करके बचाते हैं। खाने के लिए सब्जी जो है वो सस्ती ढूंढ रहे हैं, खाने के लिए सब्जी को सस्ता ढूंढते हैं, कपड़े के लिए सस्ता ढूंढते हैं। मतलब इतना आज़ादी का तो ये मतलब होता है जो चीज़ें अच्छी लगे हमको वो हम पसंद करके ले लें, सोचेंगे ये दे दो जी हमको। लेकिन हमें अपनी जेब इजाज़त ही नहीं देती है कि हम ये चीज़ ले लें, क्योंकि आज़ादी तो तभी होती है जब हमारे पास खुले पैसे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? इसलिए लग रहा है कि संविधान अभी पूरे तरीके से लागू नहीं हुआ है। संविधान जैसे लागू होना चाहिए इस तरह से लागू नहीं हुआ है। संविधान जो है पूर्ण तौर पर लागू नहीं हुआ है। पूर्ण तौर पर लागू नहीं हुआ। महिलाएं हैं हमारे साथ, अपना नाम बताइए। मेरा नाम वीना चलोत्रा। आप कैसे देख रही हैं कि 26 जनवरी है, ठीक है, खुशी से सब मना खुशी हो रही है कि आज 26 जनवरी हमारे समाज के लोग इधर एकत्रित हो गए और संविधान का जिंदाबाद लागू मुझे बहुत अच्छा लगा। संविधान तो है, में ऐसा है कि हम लोगों इस पखंडबाज
और जो गरीबी, बेरोजगारी, अज्ञानता, अनपढ़ता, इसको ख़त्म करेंगे, फिर संविधान का मज़ा है। संविधान बाबा साहेब ने तो कर दिया था सब कुछ, लेकिन मैं लागू चाहती हूँ हम लोगों में इतनी जागृति आए कि हम लोग ये पखंडवाद, ये ब्राह्मणवाद, जातिवाद, इनको दूर करें और अपने संविधान की रक्षा करें। मैं आज भी संविधान को बचाने के लिए सभी अपने भाई बहनों और सभी छोटे बच्चे, कल को जो भी नव पीड़ित बच्चे हैं, अपने संविधान की रक्षा करो, अपने संविधान को बताओ संविधान है तो हम हैं। यही मेरा लागू है नारा। बड़ी चीज़ कही है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान रहेगा तो भारत रहेगा। और ये जो बच्चे आप देख रहे हैं, ये आने वाला भविष्य है। ये बच्चे कल इसी संविधान की बदौलत नौकरियां ले पाएंगे, बात अपनी रख पाएंगे। अगर संविधान नहीं हुआ भारत का, या उसे ख़त्म करने का प्रयास किया गया, तो हालात क्या होंगे वो आप समझ लीजिए। प्रोफेसर कालिदास जी हमारे साथ हैं, मैं सबसे बात करूंगा। आप कैसे देख रहे हैं कि एक तो मुबारक है जी आपको आज 26 जनवरी की, बहुत बहुत मुबारक है। 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन का मतलब है कि आज जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई थी। और इंडियन इस सेलिब्रेशन का असल में लोगों को रिमाइंड कराना चाहिए कि इसके अंदर क्या लिखा है। लोगों के अधिकार हैं, उस पर बात होनी चाहिए। नारियों के अधिकार बिल्कुल नहीं थे। वो घर में एक चूल्हा चौके तक महदूद थी। उनको राइट ऑफ एजुकेशन मिला, उनको राइट ऑफ प्रॉपर्टी मिला। लेकिन आज इस 26 जनवरी को आप कैसे देख रहे हैं? माहौल कैसा देख रहे हैं? आज जम्मू कश्मीर और भारत को कहाँ देख रहे हैं? मैं तो ये देखता हूँ कि कोई भी लीडर जिसने आज होस्टिंग की है, उसने कोई बात इस पर कॉन्स्टिट्यूशन पर की ही नहीं है। वो कोई बात करते ही नहीं है, कोई इधर उधर की बातें करते हैं। जिस महापुरुष ने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा उसकी तो कोई बात नहीं करता है। उसकी बात होनी चाहिए, उसने कितनी कुर्बानियां दी, इस देश को एक बहुत बड़ा संविधान दिया, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी दी थी। लेकिन असल में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कोई ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। अभी हाल में क्या हुआ है, 370 हट गया। 1992 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी मंडल रिपोर्ट पर, वो जम्मू कश्मीर में लागू इसलिए नहीं हुई कि यह कहते थे 370 है। 370 में कोई क्लास भी नहीं थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन राइट लोगों के रोके, लेकिन उसके बावजूद रोका गया। आज इसकी मौजूदा सरकार जो है ये कहती है कि हमने 370 को तोड़ दिया है। उन्होंने पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, लेकिन मंडल रिपोर्ट जो है अभी भी पठानकोट पर रुकी हुई है। इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 26 जनवरी को आज आप, इस 26 जनवरी को मैं खासकर जानना चाहता हूँ कैसे देख रहे हैं? हर एक की छत पे, दीवारों पर तिरंगा दिखाई देता था, लेकिन आज नहीं दिखाई दे रहा। आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया। मैंने जम्मू शहर का टूर लगाया, वो तिरंगा नहीं दिखाई दिया। एक ही नारा भारत माता की जय। मुझे बताओ आज भारत माता की जय का दिन मनाया जा रहा है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दिन मनाया जा रहा है? 77 ईयर हो गया आज़ादी मिले हुए। अभी भी कह रहे हैं 70% आबादी को हम 35 किलो चावल और आटा देंगे। 80 करोड़ लोगों की बात हो। 80 करोड़ लोगों की सही, 80 करोड़ लोगों को अभी भी 5 किलो आटे चावल पर रख रहे हैं। उसकी तो बात आज मैंने किसी लीडर से नहीं सुनी, किसी नेता ने नहीं की। सब के यही कह रहे हैं भारत माता की जय। किस बात की जय? कौन सी चीज़ हमने लाई, कौन सी चीज़ अच्छी लाना चाहते हैं, वो तो बात हो नहीं रही है। इसलिए ये एक, मैं कहता हूँ ये जो आज का दिन जो मनाया गया जम्मू शहर में, ऐसे ही मजाक का बन गया है। बच्चे तालियां बजाते हैं और लोग स्पीच सोचते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, बस काम बन रहा है। मतलब फ़ोटो खिंचाने का? हाँ, फ़ोटो खिंचाने का। बस फ़ोटो खिंचा लो, मेरी फ़ोटो आ जाए, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी में मेरा नंबर बन जाए, इतना ही काम है आज के दिन। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन की फिक्र? कॉन्स्टिट्यूशन का किसी को फिक्र ही नहीं है। प्रधानमंत्री को पता नहीं, होम मिनिस्टर को नहीं है, वो लागू नहीं करना चाहते तो बाकी वालों के क्या लागू करेंगे? बड़ा गंभीर विषय है कि भारतीय संविधान की जिस तरीके से फ़िक्र होनी चाहिए थी, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में लगातार अमेंडमेंट्स होती जा रही हैं, जिस तरीके का माहौल देश का बनता जा रहा है, चिंता किन विषयों पे होनी चाहिए थी, लेकिन हो क्या रहा है? जी, मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि हमें ये बहुत बड़ी मुबारक की बात है
कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर्पूरी ठाकर जो थे वो बिहार के 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे। उनको बहुत पहले भारत रत्न मिलना चाहिए था, मगर भारत रत्न उन्होंने दिया, ये एक वेलकम की बात है। लेकिन क्या कर्पूरी ठाकर की पॉलिसियों को क्या पूरे देश में लागू किया, या उसको सिर्फ भारत रत्न देकर तो खुश कर दिया जाएगा लोगों को? क्या आपको कुछ मिल गया जी? आपके ओबीसी समाज के लोग एक जन नायक को हमने भारत रत्न दिया, इससे लोगों का पेट नहीं भरेगा। वो डिजर्व करते थे बहुत पहले, जो आज दिया है, लेकिन उसकी पॉलिसियों को लागू करना पूरे देश में ये अवलीन फर्ज है सरकार का, जो अभी हम डिमांड करेंगे कि इस पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए। कर्पूरी ठाकुर जी की जो डिमांडें थी, जिस मुद्दे को लेकर के वो लड़ते रहे आखिरी सांस तक, वो लागू क्यों नहीं हुए? भारत रत्न अवार्ड तो दिया गया है, लेकिन बड़ी सारी चीज़ें हैं, ये चर्चा का विषय अलग है। बहरहाल आज के दिन पर हम चर्चा कर लेते हैं। आइए बताइए सर, अपना नाम बताइए। रमेश चंद्र अंगोत्रा। आप कैसे देख रहे हैं कि आज जो 26 जनवरी है, मैं बार बार ये इसलिए दोहरा रहा हूँ कि खास है आज। देखिए, हम जब स्कूल पढ़ते थे ना छोटे छोटे, तब से 26 जनवरी मना रहे हैं। ये आप इसको आज़ादी का दिन समझ लें, ये कॉन्स्टिट्यूशन का दिन समझ लें, तो हमारे लिए फिर भी बड़ी खुशी की बात है कि हमें जो 47 से पहले जो हमारी हालत थी, तो काफ़ी चेंज आई है, बहुत ज़्यादा। पहले हमें पढ़ने के हकूक़ नहीं थे, अब कोई रुकावट नहीं है। हमारे समाज के बाकी जितने भी लोग हैं, चाहे बड़े समाज हो छोटा समाज हो, सबको एक जैसे हकूक़ हैं, बराबर ही हैं, किसी को दिक्कत नहीं है, तो डिसेंट चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम प्रवीण कुमार जी। आज के दिन को कैसे देख रहे हैं? 26 जनवरी है आज। जी जी। 2 झंडे हैं आपके पीछे, इन दोनों झंडों में से आप क्या देख रहे हैं पूरे भारत को अब किस तरीके से? देखो जी, आज हमारा ये संविधान का मतलब रिपब्लिक डे है। आज एक संविधान जो लागू हुआ था, तो हम सरकार से यही करते हैं कि संविधान में जो धाराएं हैं जो बाद में इम्प्लीमेंट हुई, उनको लागू किया जाए, और हमारे ओबीसी समाज को जो है उसको नज़र में रखते हुए हमारी जो है मांगों को पूरा किया जाए। मांगों को क्या मांगे हैं? हमारा जो ये मंडल कमीशन जो है लागू किया जाए। मंडल कमीशन लागू किया जाए। 76-77 साल होने को हैं, इन लोगों की मांग अभी वही है, और भारत की तस्वीर बदलने लगी है। उस तस्वीर को आप देखिए, उस पर एक अलग से चर्चा करेंगे। नाम बताइए। तो ये सब आज के दिन को कैसे देख रहे हैं? 26 जनवरी पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे भारत में मनाया जा रहा है, लेकिन आज कुछ अलग है, कुछ दिख रहा है। जब आप घर से निकले तो निकलते ही सड़कों पे कुछ अलग देखा। सर ऐसा है कि बाबा साहब के संविधान लिखने के बाद जब 1950 में 26 जनवरी 1950 आज जो है कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, लेकिन सर जिनके हाथ में दिया गया उन्होंने तो बेईमानी की जो की, लेकिन अब जिनके हाथ में है इस वक्त वो ये है। आप देख लें, नज़र दुरा के मैं पूरे शहर में घूम के आया हूँ, सब जगह मुझे यही दिखाई दिया। आज झंडे सिर्फ चौक में दिखाई दिए सर, चौक में। वो सिर्फ एक समझ लो कि कहने का कि एक फॉर्मेलिटी है मेरे हिसाब से, लेकिन जिन मनुवादियों के हाथ में इस वक्त जो संविधान है, ये एक दर्शाता है कि संभल जाओ, संभल जाओ, नहीं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है बिल्कुल ये ख़त्म करने की, ये आज ये साफ दिखाई देता है बिल्कुल, ये संविधान को ख़त्म करेगा, संविधान को ख़त्म करेगा, बिल्कुल ये बात है। आपको लेकिन आप कह रहे हैं बड़ी बात कि मनुवादियों के हाथ में है, ऐसा क्यों? सर आप देखिए ना कि अगर कांग्रेस जब आई सत्ता में, तो कांग्रेस में भी आज भी राहुल गांधी दौड़ दौड़ के कहता है कि क्या नाम था, जनगणना होनी चाहिए, लेकिन 5 सितंबर में क्या कर रहा है, मैनिफेस्टो लिख रहा है कांग्रेस का, लेकिन वो बात उसमें इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता है। तो क्या दर्शाता है ये? मनुवादियों की सोच। मतलब सरकार कोई भी हो। उसके बाद बीजेपी आ गई, आज बीजेपी ये सबको दिखा रही है ये झंडा, तो इसी झंडे के साथ जियोगे आप लोग, तो मेरा मतलब अगर ये झंडा जीवित रहेगा तो हम जीवित हैं, अगर ये झंडा ख़त्म हो गया जिस दिन, इसको बचाना हमारी सोच होनी चाहिए बस। सबकी मैं यही करूँगा, भाई संभल जाओ। मैं आज बाज़ार में घूम के आया हूँ, अभी सब जगह में लगभग
पीले झंडे सबके छत पे लगे हुए हैं, लेकिन जो तिरंगा है वो सिर्फ चौक में दिखाई दे रहा है। पहले जो सिचुएशन होती थी तिरंगे घरों में लहराते थे, आप पिछले साल की दिखा के देख लीजिए। लेकिन सर ये मेरी सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि यहाँ बुद्धिजीवी इकट्ठे हुए, इस बात को सोच करें कि जो किस फ्लैग को चाहिए हमको। बस एक बड़ी चीज़ चर्चा चल रही है कि कौन सा झंडा चाहिए, कौन सा झंडा आपके हक अधिकारों को बचा सकता है, मानवता की बात करेगा। ये बंसीलाल चौधरी का कहना है। हमारे सहोदरा साहब हैं। सर बहुत मुबारक है आपको 26 जून। बहुत बहुत आपको भी बहुत मुबारक है और पूरे देशवासियों को आज के 75वें रिपब्लिक डे की मुबारक है। और आज का जो दिन है 26 जनवरी 1950 को जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो अडॉप्ट किया था और जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव ने जिस स्पिरिट और विजन के साथ वो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था कि उन्होंने बोला था कि ये आज के बाद इस किताब में मैंने आप लोगों की मतलब किस्मत लिख दी है इसमें। तो किस्मत उनका मतलब ये था, उनका विज़न ये था कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें लिख दी हैं कि अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया तो जो दबी कुचली सेक्शन जो थी वो ऊपर राजा तक बन सकती। उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया था 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू। तो उसका अर्थ ये था कि अगर हम उस स्पिरिट के साथ उस कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो बराबरी होगी। लेकिन वो सपना बाबा जी का, क्योंकि उन्होंने ये भी साथ में कहा था जब कॉन्स्टिट्यूशन हैंड ओवर किया उस कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली में, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन मैं जिनको ये सौंप रहा हूँ मुझ पे उनके डाउट है, मुझे उन पर भरोसा नहीं है कि वेदर जो कुछ इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के बनाया है वो पूरी तरह इम्प्लीमेंट होगा या इसके साथ वो बेईमानी करेंगे। और जो जब हम 75 साल के बाद ये देखते हैं तो वाकई वो बाबा साहब के वो शब्द जो हैं वो आज हमें सच्चाई दिख रही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने तैयार किया था वो आज उसके साथ बेईमानी हो रही है और पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं है। वो धाराएं तो हैं, प्रोविज़न तो हैं, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड की सारी चीज़ें उसमें भरी पड़ी हैं, हर की फंडामेंटल राइट्स हैं, फ्रीडम है, सब कुछ है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे जब हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं तो वो निराशाजनक है, वो अच्छी नहीं लगती। साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक इक्वलिटी है जब तक कि ये इनक्वलिटी रहेगी सेक्शंस के बिटवीन द सेक्शंस एंड बिटवीन द पीपल, जब तक इनक्वलिटी रहेगी एक फ्रस्ट्रेशन मतलब लोगों में जागृत होगी और वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो एक दिन ब्लास्ट करेगी जो कि कंट्री की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होगी। तो आज के हालात जो बढ़ रहे हैं मेरे ख्याल में वही जो फ्रस्ट्रेशन है, वो जो डाउन ट्रोडन तबका है जो 80% पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री है, वो उसकी भावना, उनके इमोशन जो हैं वो उस तरफ जा रहे हैं। और हमें बहुत एक फिक्रमंद की सिचुएशन है कि कहीं वो बाबा जी के शब्द रियलिटी ना हो जाए, कि वो कहीं व्रस्त ना कहे वो इमोशंस लोगों के और इसकी देश की सेहत के लिए वो एक दिन नुकसान ना पहुँचाएँ। मैं इन्हीं के साथ ये एक बड़ी चीज़ है कि 80% लोगों की जो सोच है, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, अब उसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, उस पर चर्चा करने की ज़रूरत है। राज जी हमारे साथ हैं, काफ़ी देर से आपके साथ बात नहीं हुई, खुल कर के बात को रखते हैं। 26 जनवरी जो है ये कुछ अलग है या जो पहले 26 जनवरी हुआ करता था वैसा ही है? आज गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है हमारे पूरी यूटी में। उधर कुछ झंडे तिरंगे लगे हुए हैं और कुछ ये जय श्री राम वाले जो क्या कहते हैं उसका प्राण प्रतिष्ठा का जो उधर उद्घाटन हुआ लगे हुए हैं अयोध्या में। ये नहीं है, हम नहीं कहते, ठीक है, अच्छा है। बात आज आती है आज के दिन की 26 जनवरी 1950 में ये देश का कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था आज के दिन। और गणतंत्र दिवस का वो दिन जिसको आज हम मना रहे हैं वो दिन था। उस जो हमारा संविधान जो लिखा गया था, जो उन्होंने रचा हुआ है, उसमें बहुत सी चीज़ें, बहुत से आर्टिकल जो हैं वो गरीब तबके के लिए, डिफरेंट रिलीजन के लिए, सबको इक्वलिटी दी गई है।
लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो पोस्ट जो पहली सरकारें रही हैं जहाँ जो मौजूदा सरकार है उनके साथ वो बेइंसाफ़ी हो रही है उन लोगों के साथ। उनको इक्वलिटी चाहिए थी, उनको हर किस्म की फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं दे रहे हैं। जैसे हमारा ओबीसी तबका जो 1953 से डिमांड कर रहा है रिजर्वेशन की, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग 1992 में उन्होंने उसकी अमेंडमेंट करके उन्होंने कहा था कि ये 27% रिजर्वेशन हर एक को मिलनी चाहिए ओबीसी को, लेकिन नहीं, आज तक यहाँ पर हमारी स्टेट के अंदर लागू नहीं हो पाई है। कभी कहते हैं पार्लियामेंट में है, कभी कमीशन बिठा देते हैं, कमीशन दर कमीशन बनते गए और वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है कोई भी कमीशन नहीं कर पाया। फाइल कभी इधर पड़ी रहती है, कभी ठंडे बस्ते में चली जाती है, कभी गर्म बस्ते में चली जाती है, मुड़ के फिर वापस आती है। ये तो हाँ हम लोगों के साथ है। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं इन लोगों से? जो लोग जो हैं जो जिसको, और कसूरवार हम भी हैं कि हम वोट अपना मजहब के नाम पे देंगे, वोट हम किस पे देंगे? धर्म के नाम पे वोट देंगे। अरे धर्म भाई अपना पहले अपना हक तो देखो। हम मेरी सारी अपील है ओबीसी से कि कम से कम भाई अपना हक देखो। आपके हक होंगे तो आप होंगे, नहीं अगर हक नहीं तो हम भी नहीं तो हक भी नहीं। ये ऐसा होने जा रहा है। तो इसके लिए बहुत हमें एक जद्दोजहद करनी होगी, और जद्दोजहद लागू है, कर रहे हैं, लेकिन इतने उस सतह पे नहीं पहुंची है जहां पर ये इसका रेवोल्यूशन आ सके। हम वो रेवोल्यूशन चाहिए ताकि हमारा ये संविधान भी इंटैक्ट रहे, इसमें कोई भी धारा इसकी चेंज नहीं होनी चाहिए। उसके लिए उसके बचाने के लिए हम पूरी तरह जो है वो इसको बचाने के लिए हम पूरी तैयारी करेंगे, पूरा इसको इसके लिए इसका रहना चाहिए। यही एक हमारी प्रोटेक्शन है, अदरवाइज और कुछ नहीं है। तो आज का दिन जो है 26 जनवरी का दिन है, गणतंत्र दिवस है। हम सबको इसकी मुबारक का दिन है और हम इसको हमेशा मनाते रहेंगे। दो चीज़ें देखने के लिए सामने आ रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, भारतीय संविधान पर धर्म हावी हो रहा है। अगर धर्म और संविधान दोनों आमने सामने हुए तो पराजित कौन होगा, ये सवाल है। लेकिन जम्मू कश्मीर की तस्वीरें जहाँ पर मैं इस वक्त हूँ, ये तस्वीरें आप देखिए, इन लोगों की बात सुनिए और ख़ुद सोचिए कि आखिर कौन जीतेगा, धर्म या संविधान। संविधान से ऊपर अगर धर्म हुआ तो क्या भारतीय लोगों के हितों की रक्षा हो पाएगी? क्या संविधान उन लोगों को उनके हक दिलवा पाएगा, या फिर तस्वीर आने वाले समय में कुछ और होने वाली है? सरकार उन लोगों की बात नहीं सुन रही है जो समाज पीड़ित है, जो समाज पीढ़ी दर पीढ़ी प्रताड़ित होता आ रहा है। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें।